क्या आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वाहन सदा चलता रहे, हमेशा आपका साथ दे, आपके लिए लकी साबित हो, वाहन से कभी दुर्घटना ना हो, वाहन बीच रास्ते में धोखा न दे, वाहन चोरी ना हो। आप टैक्सी चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं और आप चाहते हैं वाहन और आप हमेशा सुरक्षित रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार मित्रों, मैं एक्सप्लोजर प्रदीप कुमार और आज बात करेंगे वाहन सुख के बारे में। मित्रों, वाहन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और आज के इस व्यस्तम युग में वाहन की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। आपकी किस्मत में वाहन के सुख की स्थिति क्या है, पहले इस पर बात करेंगे। और वाहन खरीदने के मुहूर्त, वार, तिथि, नक्षत्र, योगकरण और शुभ योग कौन कौन से हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली में हमें चौथे भाव को देखना होगा, उसकी स्थिति क्या है, चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। साथ ही चौथे भाव का कारक चंद्रमा और भौतिक सुख, वाहन सुख के स्वामी शुक्र की स्थिति कैसी है। इसके बाद शनि की स्थिति, क्योंकि वाहनों में जो लोहा लगता है और लोहे के जो स्वामी होते हैं वे शनिदेव। और जब ये सभी स्थितियां कुंडली में अच्छी कंडीशन में होंगी तभी आपको वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव के कारक चंद्रमा और शुक्र जितने बलवान होंगे, शुभ योग में होंगे, राजयोग में होंगे, साथ ही शनि भी अनुकूल होगा। इन सब की कंडीशन ही हमें छोटा या बड़ा वाहन दिलाती है। अगर योग कमज़ोर होंगे तो आप छोटा वाहन चलाएंगे, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह। चौथे भाव और चौथे भाव स्वामी की स्थिति बलवान होगी और चंद्रमा, शुक्र या और शनि शुभ और अच्छे राजयोग में होंगे तो बड़े वाहन का सुख प्राप्त होगा, जैसे लग्जरी कारें, बसें, बड़ी गाड़ी। चंद्रमा या शुक्र चौथे भाव में उच्च के होंगे और गुरु आदि शुभ ग्रहों का उन पर प्रभाव होगा और शनि भी अच्छी स्थिति में होगा तो आपके पास खुद का प्लेन या जेट विमान होगा। अब वाहन कब खरीदना है इस पर हम चर्चा करेंगे। अब जब भी वाहन खरीदे हमेशा शुभ योगों में ही खरीदे। वाहन खरीदने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप चुन सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं या टैक्सी या थ्री व्हीलर वगैरह आदि चलाते हैं वे सोमवार, बुधवार और गुरुवार को चुन सकते हैं। जो लोग अपने या अपनी फैमिली के लिए निजी वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए गुरुवार, शुक्रवार का दिन बेस्ट रहता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि कारक नहीं है, विष योग जैसे अशुभ योगों में हैं, नीच राशि के हैं या अस्त हैं या पीड़ित हैं, उन्हें काले रंग की गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए, वरना दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे भी शनिवार और मंगलवार को वाहन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप वाहन लोन आदि पर, फाइनेंस पर, किस्तों पर खरीदते हैं तो मंगलवार को वाहन खरीदने की अप्लाई न करें, वरना आपको लोन या किस्त उतारने में, उसे चुकता करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन भी आप वाहन खरीदते हैं उस दिन यह भी ध्यान रखें आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है उस भाव से छठे, आठवें या 12वें भाव में उस दिन चंद्रमा ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना उस समय पर खरीदा गया वाहन बार बार खराब होगा, बार बार खर्चा कराएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का होता है। दूसरी बात, रिक्ता तिथि को भी आप त्याग दें। और रिक्ता तिथि कौन कौन सी हैं? रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और जिस दिन सूर्य संक्रांति पड़ती है उस दिन भी आप वाहन न खरीदें। साथ ही जिस समय पंचक चल रही हो या भद्रा चल रही हो उस दिन भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए।
प्रतिदिन चलने वाले राहु काल का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु काल प्रत्येक दिन चलता है और इसका समय 1.5 घंटे का होता है। वाहन खरीदने के शुभ नक्षत्र हैं अश्वनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र शुभ फलदायी माने जाते हैं। और योगों की अगर बात करें तो प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शुक्रमा योग, वृद्धि योग, ब्रह्म योग, शिव योग, शुभ योग, सिद्ध योग वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त योग होते हैं। और करण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बल, बालव, कोलव, तैंतिल, गर और वणिज भी वाहन के लिए उत्तम करण होते हैं। अब मैंने आपको वार, नक्षत्र, तिथि, योग और करण के विषय में विस्तार से बता दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आप हमेशा चर लगन में ही वाहन खरीदें, क्योंकि चर लगन हमेशा चलायमान रहता है। जब आप चर लगन को ध्यान में रखकर वाहन खरीदेंगे, आपकी गाड़ी हमेशा चलेगी, रुकेगी नहीं। और वे 4 लगन कौन कौन से हैं? पहला लगन है मेष लगन, दूसरा लगन है कर्क लगन, तीसरा लगन है तुला लगन और चौथा लगन है मकर लगन। और यह प्रत्येक लगन लगभग 1.5 घंटे का होता है। और इस 1.5 घंटे का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जब भी आप गाड़ी खरीदने शोरूम पर जाएं, इस चर लगन को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही कागज तैयार करवाकर शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल लें। सबसे पहले मंदिर जाएं और पंडित जी से थोड़ी बहुत पूजा प्रतिनिधि करवाकर फिर घर जाएं। इसके अलावा आप कभी भी स्थिर लगन का प्रयोग न करें। और स्थिर लगन कौन कौन से हैं? स्थिर लगन है वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन्हें आप त्याग दें, क्योंकि अगर आपने भूल से भी इन लगनों का प्रयोग कर लिया तो ज़्यादातर मामलों में आपका वाहन खड़ा ही रहेगा, कारण चाहे कुछ भी हो। क्योंकि स्थिर लगन में खरीदी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जब दिवाली पर जब पूजन का मुहूर्त होता है, वह इन्हीं स्थिर लगनों में होता है, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो सके, ठहर सके। स्थिर लगनों का प्रयोग आप सोना चांदी खरीदने के लिए कर सकते हैं। हर उस वस्तु पर इसका प्रयोग कर सकते हैं जिसे आप घर में स्थिर रखना चाहते हैं। और चर लगनों का प्रयोग प्रत्येक वस्तु पर कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वह हमेशा चलती रहे। यह जरूरी नहीं आप वाहन खरीदने में इसका प्रयोग करें। आप इसका प्रयोग व्यापार में कर सकते हैं, दुकान खोलने में कर सकते हैं, फ़ोन खरीदना है, घड़ी खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कोई मशीन खरीदनी है जो आप चाहते हैं कि सदा चलती रहे, उन सब में आप चर लगनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास शुभ मुहूर्त के इंतज़ार का समय नहीं होता, तब आप जन्म जंत्री से या कैलेंडर में देखकर रवि योग, कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य नक्षत्र अथवा स्वार्थ सिद्धि योग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो जंत्री में कैलेंडर में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके अलावा आप अपनी जन्म तारीख के अंकों का प्रयोग वाहन के नंबरों के साथ करेंगे तो और भी सोने में सुहागा होगा। कैसे? देखिए, माना कि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका लकी नंबर 5 है, क्योंकि 14 तारीख के अंकों को जोड़ोगे तो 5 का अंक आएगा, 23 तारीख के अंकों को जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, 1 और 4 यानी दोनों को जोड़ोगे तो 5, 23 को जोड़ोगे 2 और 3 5 यानी फिर 5 आया। और यह अंक बुध का अंक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपने वाहन के लिए ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा जिसका जोड़ 5 बनता हो। जैसे माना कि किसी वाहन का नंबर 11 12 है, आपको 4 नंबर के वाहन, लगभग हर वाहन 4 नंबर के होते हैं, और मैंने बताया कि किसी वाहन का नंबर 11 12 है और इसे आप जोड़ेंगे तो 5 ही नंबर आएगा।
जैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो टोटल इसका हुआ 5। माना वाहन का नंबर 2021 है, इसे जोड़ा तो इसका भी 5 अंक आया। अब यह नंबर वाहन का लकी नंबर हो गया। शुरू के अक्षरों को छोड़ देना है, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी लिखा होता है या उत्तराखंड का यूके लिखा होता है। आपको केवल लास्ट के 4 नंबर ही चुनने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमें अपने वाहन का लकी नंबर नहीं मिल रहा होता है, जैसे कि आपने जाना 5 अंक के बारे में, तब आप 5 नंबर के मित्र का अंक भी ले सकते हैं, जैसे शुक्र का अंक, और शुक्र का अंक है 6 यानी कि 6। तो जैसे बुध का नंबर 5 हुआ और शुक्र का नंबर 6 हुआ, और बुध और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। शुक्र का अंक 6 के लिए ऐसा अंक चुने जिसका जोड़ 6 बन, जैसे 11 13, गाड़ी का नंबर 11 13 जोड़ मिलाया तो टोटल 6 नंबर हुआ। और दूसरा है 21 21, नंबर को जोड़ा तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, इसका जोड़ भी 6 आया, तो भी वही हमें 6 नंबर प्राप्त हुआ। तो इस तरह आप मित्र अंक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मित्र अंक आप इसमें ले सकते हैं। इसी तरह माना किसी का जन्म 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख या 28 तारीख में हुआ है, तो उनके वाहन का नंबर ऐसा हो जिसका जोड़ 1 बनता हो, जैसे 9001, किसी की गाड़ी का नंबर 9001 है, इसे जोड़ोगे तो नंबर 1 आएगा। जैसे हमने दूसरा नंबर जोड़ा, हमने 31 33, तो 31 33 को जोड़ोगे तो 3 और 1 4 3 7 और 3 10, 10 नंबर मिलेगा। 0 हटा दोगे तो 1 ही बचेगा, तो इसका नंबर भी 1 ही आएगा और यह आपका लकी नंबर होगा। इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप 8 नंबर का वाहन न लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 8 नंबर शनि का अंक है और वाहन का मुख्य कारक चंद्रमा होता है, और शनि और चंद्रमा की आपस में दुश्मनी है। इसलिए 8 के अंक को आप छोड़ दें, भले ही आपका जन्म 8 तारीख 17 तारीख या 26 तारीख को कहना हुआ हो। 8 अंक वाले अपने वाहन का नंबर अपने मित्र अंक, बुध का नंबर 5, शुक्र का नंबर 6, इसमें आप अपने वाहन का नंबर ले सकते हैं। 8 नंबर का वाहन आपको नहीं लेना है। किसी वाहन का नंबर माना 0017 है, इसका जोड़ 8 हुआ। 0017 को आप जोड़ोगे तो इसका जोड़ 8 होगा। अथवा किसी वाहन का नंबर 2222 है, तब इन्हें चारों को आप जोड़ोगे तो 2 और 4 2 6 और 2 8, इसका जोड़ भी 8 हुआ। तो इसी तरह अलग अलग तारीखों में जन्म लेने वाले लोग अपनी अपनी जन्म तारीख के अंकों का प्रयोग अपने वाहनों के अंकों में कर सकते हैं। इस तरह आप अपने अंकों की ताकत का लाभ प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो, मकान नंबर हो, आदि आदि, इनमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नई जानकारी पोस्ट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं मित्रों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।